हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग आज वेक्टर एडिशन, सबट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो लॉ होता है बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये दो वेक्टर हैं। ठीक है, तो हम लोग ए वेक्टर के पैरेलली हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और एक बी के पैरेलली हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं मिलाते हैं और फिर एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बेसिकली क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इन दोनों के समेशन के इक्वल होता है। मीन्स कि ये जो ओ और बी होगा प्लस ये जो ओ ए होगा उसके इक्वल क्या होगा, ओ सी होगा। ठीक है, तो ये एक लॉ होता है। नेक्स्ट एक जो लॉ होता है वो होता है लूप लॉ। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक दिया है, इसमें हम लोग को जो वेक्टर है उसका सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसका हम लोग कोई डायरेक्शन चूज़ कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेलेक्ट किए हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं हम लोग ए वेक्टर से चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस डायरेक्शन में हम लोग इस तरह से हम लोग लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज में लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में इसका जो एरो है वो है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ए होगा, प्लस ए। ठीक है, हम लोग इस साइड जा रहे हैं और इसका जो डायरेक्शन है बी का वो भी इस साइड है, तो ये भी प्लस होगा और प्लस बी होगा वी वेक्टर। और ये जो है हम लोग इस साइड जा रहे हैं बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है सी का वो बेसिकली अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सी होगा। ठीक है, वैसे ही मान लेते हैं कि एक और यहाँ पे वेक्टर दिया है, इसको क्या करना है, एडिशन करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज पहले सेलेक्ट किए कि इस तरह से हम लोग लेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग इस डायरेक्शन में है और ये जो ए जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए। यहाँ पे हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं लेकिन इसका जो बी का जो डायरेक्शन है वो बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है ये जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा। फिर हम लोग इस साइड चल रहे हैं लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस सी। वैसे ही इसका भी डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लॉ होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली मान लेते हैं कि दो वेक्टर दे दिया है। ठीक है, तो उसको हम लोग सम कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर दिया है जिसका कंपोनेंट है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। बी एक वेक्टर है जिसका जो कंपोनेंट है वो है वी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड सिंपली करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दोनों ये जो आई जो है यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं बेसिकली, तो ये दोनों सेम जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स और इंटू आई। ठीक है, ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स ए वाई प्लस बी वाई और ये जो इंटू में जे। ठीक है, प्लस ए जेड प्लस बी जेड प्लस इंटू के हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग सिंपली अगर दो वेक्टर दिया है उसको बोल रहे हैं कि ऐड करना है, या फिर तीन वेक्टर भी दिया रहेगा तो उसको ऐड करना है, तो सिंपली हम लोग इस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग सिमिलरली अगर हम लोग बात करें सब्ट्रैक्ट की, तो इसको क्या करते हैं, बस माइनस यहाँ पे जो प्लस है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो है वो है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो इसका फार्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है। अगर मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू 0 है, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 है, तब यहाँ पे क्या होगा कि जो ए और जो बी होगा उन दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे जब कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू जब 0 होगा तो उसका कॉस थीटा अगर 0 होता है तो यहाँ पे क्या होगा, उसका वैल्यू जो होगा वो 1 आएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे ए डॉट बी मीन्स ए जो वेक्टर है डॉट जो वी वेक्टर है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का ए ही होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का बी ही होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ए डॉट बी हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, डॉट नहीं होगा यहाँ पे। अगर थीटा का वैल्यू 90 रहे, पहले केस में थीटा का वैल्यू जब 0 था तो जो ए और बी का जो डायरेक्शन था वो सेम होगा, लेकिन जब थीटा का वैल्यू 90 होगा तो उस कंडीशन में कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जो वेक्टर ए डॉट जो वेक्टर बी होगा उसका वैल्यू 0 होगा, और इसके वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो वेक्टर होगा जो ए और जो वी वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, ठीक है। जैसे ऑर्थोगोनल जो वेक्टर होता है उसमें क्या होता है कि जब दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा तो दोनों वेक्टर का, तो वो क्या होगा कि वो जो वेक्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर बोलेंगे या फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है तो जो ए डॉट बी जो होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है। मान लेते हैं कि दो वेक्टर दिया है, दो वेक्टर यहाँ पे एक्स की जगह पे 3, 5, 4 ऐसे भी दिया रहेगा कोई, वैसे ही यहाँ पे बी जो है बी एक्स बी वाई बी जेड के जगह पे कुछ वैल्यू दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, 6 दिया रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए है उसका जो कंपोनेंट है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी वेक्टर है उसका जो कंपोनेंट है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इन सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि ए एक्स और बी एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे ही बी ए वाई प्लस बी इंटू बी वाई कर देते हैं, ए जेड इंटू बी जेड कर देते हैं। सिंपली हम लोग यही करना होता है। अगर दो वेक्टर दे दिया रहे हैं तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट इसी तरह से निकालते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ए आई और आई जो होता है जो सेम यूनिट वेक्टर होगा, जैसे आई इंटू आई इक्वल टू जे इंटू जे इक्वल टू के इंटू के, उन तीनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, 1 होता है, ठीक है। आई इंटू आई अगर दो सेम यूनिट वेक्टर होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे जे इंटू जे और के इंटू के उसका भी जो वैल्यू होगा वो 1 होता है। वहीं अगर अलग अलग रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इंटू जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इंटू के इक्वल टू क्या होगा, के इंटू आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कि जे इंटू अगर आई इंटू जे करते हैं तो इसका वैल्यू 0 होगा। इसीलिए हम लोग अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, तो ए एक्स सिंपल बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ये जो वैल्यू है उससे हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले ए एक्स इंटू बी एक्स और आई है तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स इंटू बी एक्स हो गया। फिर इससे अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। फिर यहाँ पे आई है, यहाँ पे के है, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग है दोनों, तो अलग अलग रहेगा, तो यहाँ पे उन दोनों का वेक्टर जो होगा वो उन दोनों का डॉट जो होगा वो 0 होगा। वहीं अगर सेम है आई इंटू आई है, जे इंटू जे है या फिर के इंटू के है तो उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो इसीलिए सिंपल ए डॉट बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स। वैसे ही अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई इन तीनों से करते हैं तो क्या होगा, ए वाई इंटू बी वाई, और ये दोनों का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग ए जेड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जेड इंटू बी जेड, ठीक है, सिंपली। द एंगल बिटवीन ए एंड बी वैक्टर्स आर, अगर हम लोग एंगल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डॉट जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग एंगल निकालें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है ये पार्ट डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एंगल का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो एंगल हम लोग इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि जो ये जो क्रॉस, जब हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो वेक्टर में आता है, इसलिए हम लोग इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और वहीं जो पहले वाला केस था जिसमें क्या करते थे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट करते थे, उस कंडीशन में क्या होता था कि वो जो वैल्यू आता था वो स्केलर में आता था। यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन शो कर रहा है नहीं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगा डॉट प्रोडक्ट का जो आएगा वो उसका वैल्यू जो आएगा वो स्केलर में आएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की तो इसका जो वैल्यू आता है वो वेक्टर में आता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट की अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो ये फार्मूला होता है ए क्रॉस बी, मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है। वहीं अगर हम लोग इसके एंगल की बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो ए क्रॉस बी होगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू डिवाइडेड बाई इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो ए क्रॉस बी है उसका मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाई ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एंगल का वैल्यू मिलेगा हम लोग को। मान लेते हैं कि दो वेक्टर हैं और उसका कंपोनेंट है एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, वैसे ही सेम बी का क्या है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। यहाँ पे कोई वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको लिखेंगे और हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, आई जे के, ठीक है। या ये जो आई है, जे है वो और के है, ये इसको हम लोग लिख देंगे। फिर ये जो वेक्टर है इसका जो कंपोनेंट है एक्स ए वाई ए जेड, इसका जो है वो है बी एक्स बी वाई बी जेड, तो इसको हम लोग लिख देंगे और इसको फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, और जब हम लोग आई ले लेंगे तो ये जो कॉलम होगा और रो होगा वो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं और इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए वाई बी जेड और माइनस ए जेड बी वाई हो जाएगा, प्लस वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पहले हम लोग जे लेंगे, ठीक है, तो माइनस जे और इंटू ये जो होगा वो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है, फिर प्लस के और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ए क्रॉस बी जीरो होता है जब थीटा का वैल्यू ज़ीरो होता है या फिर पाई होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा जो साइन जीरो का वैल्यू होता है वो जीरो होता है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, लेकिन साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। और 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और ये जो क्रॉस जो प्रोडक्ट है वो तब जीरो होगा जब जब थीटा का वैल्यू जीरो होगा या फिर पाई होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी जीरो होता है, इसलिए जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका वैल्यू दो कंडीशन में जीरो होगा, या तो थीटा का वैल्यू जीरो हो या फिर पाई हो, ठीक है। अगर हम लोग आई क्रॉस आई करते हैं या फिर जे क्रॉस जे करते हैं या फिर के क्रॉस के करते हैं तो उसका वैल्यू ज़ीरो आता है, ठीक है। वहीं अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो उसका वैल्यू के आता है, जे क्रॉस के करते हैं तो उसका वैल्यू आई आता है, के क्रॉस आई करते हैं तो इसका वैल्यू जे आता है। उसके बाद उसको अगर हम लोग जस्ट अपोजिट कर देते हो तो माइनस में उसका वैल्यू आता है। जे क्रॉस अगर आई करते हैं, ठीक है, पहले आई आता है, जे आता है, फिर के आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग जे फिर आई करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, माइनस के होगा, ठीक है। जे क्रॉस आई करते हैं, के क्रॉस जे करते हैं तो माइनस आई होगा। वहीं अगर हम लोग आई क्रॉस के करते हैं तो माइनस जे में आंसर आएगा, ठीक है।
तो ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट था। ठीक है, हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2 फोर्सेज आर गिवन बाय 6i प्लस 10j माइनस 5k। ठीक है, एंड जो सेकेंड जो फोर्स है वो क्या है 5i प्लस 2j प्लस 3k। प्रूव दैट 2 फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 फोर्सेज का वैल्यू दिया है, और फोर्स जो होता है क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर में ये दिया है फर्स्ट जो फोर्स है वो है F1 इक्वल टू 6i प्लस 10j माइनस 5k। ठीक है, F2 का वैल्यू क्या दिया है 5i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रूफ करना है कि ये जो दोनों फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो हम लोग जानते हैं कि जो 2 वेक्टर्स है वो तब परपेंडिकुलर होता है जब उसका जो डॉट प्रोडक्ट हो 0 होगा। तो सिंपली हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर उसका वैल्यू 0 आता है तो इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 5 प्लस ये 10 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 10 और ये माइनस में -5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 30 प्लस 20 प्लस यहाँ पे -50। ठीक है, तो यहाँ पे 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा 50 माइनस 50 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया कि ये जो दोनों फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स F1 4i माइनस 5j माइनस 3k एंड F2 4i प्लस 5j माइनस 6k एंड एंगल बिटवीन देम। ठीक है, इसमें हम लोग को बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 2 वेक्टर दे दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा i j के ये जो फैक्टर है उसका वैल्यू 4 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या है 4 5 माइनस 6। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i और -5 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -5 इंटू -6 माइनस यहाँ पे 3 -3 और इंटू 5। ठीक है, फिर j हम लोग लेंगे तो -j यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 -6 यहाँ पे, फिर उसके बाद -3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। ठीक है, प्लस के अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 × 5 और -5 इंटू 4। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को i × 30 प्लस 15 माइनस j इंटू -24 प्लस 12 प्लस k × 20 प्लस 20। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं ये जो वैल्यू है या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा F1 क्रॉस F2 का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को 45 i प्लस 12 j प्लस 40 k। ठीक है, इसका अब हम लोगों को ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। फर्स्ट जो क्वेश्चन में बोला था उसको तो फाइंड आउट हो गया। हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग को क्या मिलेगा साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये जो वेक्टर हम लोग ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं उसका हम लोग क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √45 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 61.39 आएगा। ठीक है, वहीं फिर हम लोग F1 का इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा F1 का वैल्यू दिया था 4 का स्क्वायर और -5j प्लस -3 के दिया था। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा -5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो हमारा जो आंसर आएगा F1 का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो बेसिकली क्या होगा 7.07। ठीक है, F2 वैसे ही सिमिलरली हम लोग निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 8.72। ठीक है, तो हम लोग साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालें तो क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो इंटू डिवाइडेड बाई F1 का मैग्नीट्यूड इंटू F2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इन तीनों का जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 61.39 डिवाइडेड बाई 7.07 इंटू 8.72। ठीक है, तो इसका जो पूरा का वैल्यू आएगा हम लोग को क्या मिलेगा 0.99। ठीक है, तो 1 के पास है। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री के आसपास ही होगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो साइन इनवर्स
0.99, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा 81.93। तो ये हमारा एंगल निकल गया, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट था ये क्या निकल गया 45i प्लस 12j प्लस 40k, ठीक है। तो ये हमारा आंसर मिल गया। यहाँ पे जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं उसका वैल्यू जो आया है बेसिकली वेक्टर में ही आया है, ठीक है, इसलिए बेसिकली हम लोग इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2 फोर्सेज आर गिवन बाय द इक्वेशन F1 इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस k एंड F2 इक्वल टू माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k, प्रूव दैट 2 फोर्सेज आर पैरेलल, ठीक है। तो इसमें 2 फोर्सेस का वैल्यू दे दिया, ठीक है, एक F1 फोर्स है, एक F2 फोर्स है, ठीक है। F1 का वैल्यू क्या दिया है 2i माइनस 3j माइनस k, और F2 का वैल्यू माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि दो फोर्सेस पैरेलल कब होंगे, जब उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर तब होते थे जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था, पैरेलल कब होंगे जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F1 क्रॉस F2, ठीक है। तो उसका हम लोग पहले पुट कर देंगे i j के 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 9 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i इंटू ये 3 माइनस इंटू 3 माइनस 9 इंटू माइनस 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा j इंटू 2 और ये जो है 3 और माइनस यहाँ पे 6 इंटू माइनस 1, ठीक है, प्लस के यहाँ पे 2 इंटू 9 और माइनस 6 इंटू माइनस 3, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो F1 क्रॉस F2 जो आएगा उसका जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे आया है -9, ये जो 3 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -9, यहाँ पे 9 और -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +9, ठीक है। तो यहाँ पे -9 प्लस 9 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 6 क्या होगा जीरो होगा, यहाँ पे 18 माइनस 18 क्या होगा जीरो होगा। तो यहाँ पे जो F1 क्रॉस F2 जो वैल्यू आया है वो जीरो आया है, इसका मतलब कि ये जो है वो पैरेलल है, ये जो वेक्टर्स है वो पैरेलल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है A force between vector F is equal to 2i plus 3j minus k. The point of application of this force moves from point 2i minus j plus k to the point 3i plus j minus k. Determine the work done by source, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग को क्या दिया है, एक फोर्स का वैल्यू दे दिया है, हम लोगों को वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फोर्स डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस मूव बाय द फोर्स क्या होगा, जो फाइनल पॉइंट है माइनस इनिशियल जो पॉइंट है, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है 2i माइनस जे प्लस के से 3i माइनस प्लस जे माइनस के तक मूव कर रहा है। तो फाइनल पॉइंट ये होगा, इनिशियल पॉइंट ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3i प्लस जे माइनस के माइनस 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस का वैल्यू आएगा वो क्या होगा i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा F इंटू एस, ठीक है, F इंटू एस मीन्स का F और एस का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2i प्लस 3j माइनस के और जो हम लोग वैल्यू निकाले इसका वो हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -2 है -1 है तो क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ पे 6 + 2 + 2 क्या हो जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेक्टर A इज इक्वल टू द 3i माइनस 2j प्लस 2k. Find the projection of this vector on the line joining the point A to पॉइंट जो है वो बेसिकली क्या है P पॉइंट जो है वो है 1 2 -3 और Q जो पॉइंट है वो है -1 -2 -3, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेक्टर दिया है वो क्या है 3i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है। ये जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट जो है P एंड Q जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r इक्वल टू माइनस i माइनस 2j प्लस 2k जो पॉइंट था और माइनस कर देंगे y प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा -2i प्लस माइनस 4j प्लस 5k, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन r, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन r होगा a डॉट r डिवाइडेड बाई r का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे a डॉट r क्या होगा
इन दोनों ये जो r का वैल्यू निकाले वो और a का जो वैल्यू है वो उसको हम लोग डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे -2 है तो -6, -2 है -4 है तो 8 प्लस यहाँ पे 2 और 5 है तो 10, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 12। ठीक है, इसका जो r का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r जो होगा, ये जो r का वैल्यू हम लोग निकाले थे उसका मैग्नीट्यूड, तो -2 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 × 6 इसका r का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 12, जो वैल्यू आया था वो डिवाइडेड बाई 6.6, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1.81। ठीक है, तो ये बेसिकली आंसर हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि 3 वेक्टर दिया होगा, तो उसका हम लोग अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, या तो ये फार्मूला लगा देंगे a क्रॉस b इंटू सी, या फिर सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि जो तीनों वेक्टर दिया है उसको हम लोग उसका जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक वेक्टर दिया है a1 a2 a3। ठीक है, उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो x y z जो भी दिया है वो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंपोनेंट दिया है a1 a2 a3 वो हो जाएगा। सेकंड जो वेक्टर है उसका जो दिया है कंपोनेंट v1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, तो ये सिंपली, और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला ये होता है कि a क्रॉस b क्रॉस सी जो होगा वो क्या होगा, उसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, a डॉट सी इंटू बी माइनस a डॉट सी इंटू सी। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह से कोई इसमें बोले कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये फार्मूला लगाकर कर सकते हैं। पहले जो a और जो c वेक्टर है उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a का c से हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे और c से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। वहीं अगर मान लेते हैं a क्रॉस b इंटू क्रॉस c दिया रहेगा तो उसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, यहाँ पे a डॉट सी और मल्टीप्लाई में b, फिर उसके बाद b डॉट सी मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ पे a हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। इसका जो वैल्यू आता है वो वेक्टर में आता है, और जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसका जो वैल्यू आता है वो बेसिकली क्या होता है, स्केलर में आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, ए वेक्टर है जिसका जो वैल्यू दिया है वो बेसिकली क्या है, 3i + 2j - 2k। बी जो वेक्टर है उसका जो वैल्यू दिया है वो क्या है, -i + 3j + k। ठीक है, सी वेक्टर है उसका वैल्यू दिया है 3i + 2j - k। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको बेसिकली बॉक्स प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स की तरह ही दिखता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ए का जो वेक्टर दिया है, बेसिकली ए वेक्टर का जो कंपोनेंट दिया है पूरा, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। 3 दिया है 3 2, यहाँ पे a2, इसको मान लेते हैं a2, और यहाँ पे a3, वहीं से b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो इसका वैल्यू रख देंगे 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, -2 है तो -2, b का हो जाएगा -1, यहाँ पे 3 है तो 3, 1 है तो 1, यहाँ पे 3 है तो 3, 2 है तो 2, और यहाँ पे -1 है तो -1। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ये जो होगा ये, और इंटू -1, यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 3 इंटू 1। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो -2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 और इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और ये 3 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, -3, और -2 इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 -9। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 11। ठीक है, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो 11 होगा, 11 जो है स्केलर में है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आता है वो बेसिकली स्केलर में आता है। ठीक है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो बेसिकली वेक्टर पे है, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे है। तो यहाँ पे 3 वेक्टर दिया है। फर्स्ट जो वेक्टर है उसका वैल्यू है i माइनस 2j प्लस 3k, b है 2i प्लस j माइनस k, c का जो है वो 0i या फिर आई नहीं दिया रहता है j प्लस के, ठीक है। तो इसका हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला a क्रॉस b क्रॉस c, ये फार्मूला होगा। इसका जो फार्मूला ये होगा, इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, a डॉट सी इंटू बी माइनस a डॉट बी इंटू सी, ठीक है। यहाँ पे जो सी था, यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, ठीक है। तो ये डॉट बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ए डॉट सी निकालेंगे, ठीक है। ए डॉट सी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए का जो वेक्टर है वो हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k इंटू जो सी का जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा j प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा -2 प्लस 3 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a क्रॉस सी का वैल्यू जो होगा 1 होगा। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे b से। तो मल्टीप्लाई करेंगे b से तो क्या हो जाएगा, इसका जो कंपोनेंट है b का उसको हम लोग जो ए डॉट सी जो निकाले थे उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 है इंटू ये जो वेक्टर है पूरा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2i प्लस जे माइनस के, ठीक है। उसके बाद हम लोग ए डॉट बी निकालेंगे। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ए डॉट बी करेंगे तो 2 माइनस 3 तो यहाँ पे -3 आएगा। और इसके बाद इसको हम लोग सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का क्या है कंपोनेंट जे प्लस के है, ठीक है। तो यहाँ पे -3 माइनस 3 के होगा। तो इसको हम लोग अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए डॉट सी इंटू बी निकाले थे, 2i प्लस जे माइनस के था। यहाँ पे ए डॉट जो बी इंटू सी निकाले थे उसका वैल्यू क्या था -3, यहाँ पे -3 माइनस के -3 से -3 के, ठीक है। तो इसको हम लोग जब माइनस करते हैं तो क्या होगा, 2 से यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे बेसिकली i का वैल्यू नहीं दिया है माइनस में, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या होगा 2i प्लस यहाँ पे j और क्या हो जाएगा यहाँ पे j माइनस के प्लस 3j 2k। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा 2i सेम टू सेम और j और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3j और प्लस 1j क्या हो जाएगा 4j हो जाएगा यहाँ पे। और माइनस k है और यहाँ पे माइनस में k है जो, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 होगा, तो यहाँ पे 2k हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।